और इस वक्त की पहले एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। शिवसेना के 17 बागी एमएलएस को मुअत्तल करने का मुतालबा मुश्किल में। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र डिप्टी स्पीकर नरहरी झरुल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल की है। अब एकनाथ शिंदे की टीम की मुअत्तली पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजह से उन्हें अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का हक नहीं है। तहरीक अदम एतमाद में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले का हवाला दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र डिप्टी स्पीकर नरहरी झरुल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल की है और अब एकनाथ शिंदे की टीम की मुअत्तली पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजह से उन्हें अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का हक नहीं है। तो तहरीक अदम एतमाद में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले का हवाला दिया गया। तो शिवसेना के 17 बागी एमएलएस को मुअत्तल करने का मुतालबा मुश्किल में पड़ गया है। शिवसेना की तरफ से बागी एमएलएस को मुअत्तल करने का मुतालबा मुश्किल में हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल किया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की टीम की मुअत्तली पर कोई फैसला अब नहीं किया जा सकता। तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजह से उन्हें अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का हक नहीं है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का 2016 के फैसले का हवाला दिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में जारी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लीडरान के चार्टर्ड प्लेन से सूरत, गुवाहाटी और दिल्ली का सफर जारी है। मीटिंगों का दौरा है। दोनों ग्रुपों के अपने अपने दावे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज जो चेहरा है वो है शिवसेना के बागी रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे का। लिहाजा उनकी हर बात, हर दाव और हर सरगर्मी पर मीडिया की निगाह है। कुछ देर कबल एकनाथ शिंदे के होटल से बाहर निकलने पर गुवाहाटी से मुंबई तक हलचल मच गई, लेकिन वो कहाँ गए, कहाँ के लिए निकले थे, इस पर अनुज कयासराई की जा रही है। इस बीच असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भूपेन बोरा ने एकनाथ शिंदे के नाम खत लिखा है और उनसे असम छोड़कर चले जाने को कहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान भी सामने आया है। संजय राउत ने एक मरतबा फिर बागी अरकान असेंबली को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अब फैसला असेंबली में होगा और हम हार नहीं मानेंगे। शिवसेना ने जो वार्निंग अपने लीडरों को दी है उसका असर उन लीडरों पर क्या पड़ता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जानकारों का मानना है कि इन सब में सबसे अहम रोल शरद पवार का हो सकता है। इस मुश्किल वक्त में अघाड़ी सरकार की डूबती कश्ती को कोई बचा सकता है तो वो शरद पवार का सियासी तजुर्बा ही है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने कहा कि हम पहले भी उद्धव ठाकरे के साथ थे, अब भी उनके साथ खड़े हैं। पता है, वही हमारी पार्टी की लाइन है। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का। और आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था, इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए हम गए नहीं थे। लेकिन आज पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए। उनका क्या कहना है, उनका आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। आज गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, इसीलिए गवर्नमेंट को पूरा फैसला लेने का अधिकार डेमोक्रेसी में है और गवर्नमेंट ले रहे हैं। आपको एक पता है, जब अपने एनडीए की सरकार देश में थी तो 25 पार्टियों को लेके वाजपेयी साहब ने सरकार चलाई ना। उसके बाद डॉक्टर यूपीए की सरकार आई, 10 साल मनमोहन सिंह जी ने चलाई। तब कितने पार्टियां थी उसमें? बहुत पार्टियां थी। ऐसा तो चलता है। शिवसेना बागियों के खेमे में एक और शिवसेना रुकन असेंबली पहुंचने के बाद अरकान असेंबली की तादाद अब 38 हो गई है। चांदीवली से शिवसेना रुकन असेंबली दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंच गए। लांडे का होटल रेडसन में शानदार इस्तकबाल किया गया। एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान सामने आया। संजय राउत ने एक मरतबा फिर बागी अरकान असेंबली को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि फैसला असेंबली में होगा और हम हार नहीं मानेंगे।
राउत ने कहा कि असेंबली से लेकर सड़क तक शिवसेना अपनी लड़ाई जारी रखेगी। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ही वजीर आला होंगे। राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है। गृह मंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी में पूरी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ फ्लोर ऑफ द हाउस पर। मुंबई पुलिस ने शिवसेना भवन और वजीर आला उद्धव ठाकरे की निजी रिहायश मातोश्री की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। शिवसेना में शोरिश की वजह से महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान सिटी पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने मातोश्री में वजीर आला ठाकरे से अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने बगावत की और एमएलए के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचे, ताहम इंतजामिया को इसकी भनक भी नहीं लगी। अब महाराष्ट्र हुकूमत एकनाथ शिंदे के साथ साथ बगावत करने वाले तकरीबन 40 अरकान असेंबली के पीएसओ के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इनमें पर्सनल सिक्योरिटी अफसरान, कमांडोज और कांस्टेबल शामिल हैं। वाज़ेह है कि शरद पवार ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इन तमाम ओहदेदारों पर इल्जाम है कि जब बागी अरकान असेंबली महाराष्ट्र छोड़ रहे थे तो इन ओहदेदारों ने इंतजामिया और महकमे इंटेलिजेंस को इत्तला नहीं दी। ज़राए के मुताबिक रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो मुतल्लिक़ा जिला में एमएलए के अफसरान को वजह बताओ नोटिस जारी करें। कांग्रेस को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होगा महाविकास अघाड़ी की हुकूमत भी बनेगी। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। सर, महाराष्ट्र में एक के बाद एक जो विधायक शिवसेना के वो गुवाहाटी पहुंच रहे, एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। जो बहाना दिया गया है या जो रीजन बताया गया वो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के मसले पर वो अलग हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ने की बात की। देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। अब इसमें वो क्या अंदर उनके हुआ, क्या वो बाहर बोला जा रहा है, किस तरीके का मोबिलाइजेशन वो अंदर से कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या दबाव है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उसमें कुछ लोगों के ऊपर ईडी का बहुत ज़बरदस्त दबाव है। कांग्रेस पार्टी ये स्टैंड ली है कि हम पूरी तरीके से हम उद्धव ठाकरे जी के साथ हम खड़े रहेंगे। अब वो जब फ्लोर टेस्ट होगा, जब वो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब मूव करेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, अब उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमको लग रहा है कि ये सरकार इंटैक्ट रहेगी, ये सरकार बचेगी। अब वहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके थ्रू क्या बात करवा रहा है, ये सब बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो मैं आपके माध्यम से लोगों को नहीं बताना चाहूँगा फिलहाल। गुवाहाटी में कांग्रेस का एहतजाज जारी है। रेडसन होटल के बाहर कारकुनों ने एहतजाज किया। कई कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया है। यहां कांग्रेस के एहतजाजी कारकुन शिवसेना के बागी अरकान असेंबली के खिलाफ नारे लगाए। शिवसेना के बागी रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे सुर्खियों में है, लिहाजा उनकी हर बात, हर दाव और सरगर्मी पर मीडिया की निगाह है। कुछ देर कबल एकनाथ शिंदे के होटल से बाहर निकलने पर गुवाहाटी से मुंबई तक हलचल मच गई, लेकिन वो कहां के लिए निकले थे इस पर हनूज कयास किया जा रहा है। इस बीच आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भूपेन बोरा ने एकनाथ शिंदे को खत लिखा और उनसे असम छोड़कर चले जाने को कहा। भूपेन बोरा के मुताबिक शिंदे का असम से जल्द चले जाना रियासत के मफाद में है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत पहले से ही डगमगा रही थी और अब इस हुकूमत के गिरने से कोई रोक नहीं सकता। एक चीज़ ये है ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब जब सब कुछ लुट गया तब होश में आए हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि डमी कार पर डायलिसिस की सरकार कितने दिन चलेगी। अब डमी कार पर डायलिसिस की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे लोग, तो कितने दिन डायलिसिस पे सरकार चलती है। जनादेश का अपहरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनादेश से जो है वो सरकार नहीं चला सकते आप, क्योंकि जनादेश आपके पास था नहीं। इसलिए देखिए, लेट्स वेट एंड वॉच। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत करती रही है। मुल्क में हालात जैसे भी हों, वो अपने मतलब के लिए सब कुछ करती है। You need not to learn the rocket science to know the nitty-gritty of this situation. BJP party is hell-bent upon dislodging this government since the day Uddhav Thackeray assumed the chief ministerial power seat. So since then, the BJP party has been exhausting all its resources, muscle, power, administration, rumor, etc., etc., with a single objective of punishing Uddhav Thackeray as well as dethroning him from the power. So now it is going to be culminated as a fallout of BJP party's long drawn heinous strategy. द्रौपदी मुर्मू ने आज सदर जमहूरिया के लिए ओहदे के लिए नामजदगी की है। उनकी दरख्वास्त फॉर्म पर अमरावती के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने बतौर गवाह दस्तखत किए। इस मौके पर नवनीत राणा ने कहा कि ये उनकी खुशनसीबी है कि उन्होंने सदर जमहूरिया के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने वाली एक आदिवासी खातून के नामजदगी फॉर्म पर दस्तखत किए। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि नवनीत राणा ने कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी से गुजारिश की है कि वह कबायली समाज से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की हिमायत करें। जिस तरह का देश के प्रेसिडेंट के लिए जो चुनाव के नॉमिनेशन के फॉर्म भरे गए, यानी द्रौपदी मुर्मू जी जो बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से एक ऐसी महिला को रिप्रेजेंट करने का मौका वो दे रहे हैं। आज एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करने वाली महिला जो इतने सालों से जिन्होंने कष्ट किया, समाज को रिप्रेजेंट किया, आज उनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल रहा है। मैं खुद मागास वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो देश दिल से बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मोदी जी पिछड़े जाति समाज के लोगों को भी आगे लाने का काम ये देश में पहली बार हुआ है। आदिवासी महिला का नाम प्रेसिडेंट के लिए और उनका नॉमिनेशन भरा गया। मैं इस देश के एक बड़े पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाली हमारी महिला सोनिया जी गांधी और बंगाल की जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी को विनती करूंगी, रिक्वेस्ट भी करूंगी कि महिला है और आदिवासी परिवार को बिलोंग करने वाली वो महिलाएं जीवन में बहुत कष्ट किए हैं, तो आप महिला होने के नाते एक महिला का हमने समर्थन करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। अकोला से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। क़रा हज ग्रुप के ज़ेर एहतमाम इन आज़मीन के लिए एक हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने इन लोगों की रहनुमाई की है। वाज़ेह है कि अकोला से इस बार 300 आज़मीन फ़रीज़ हज के लिए क़रा ग्रुप की जानिब से तरबियत पाकर मक्के मुअज़्ज़मा पहुँच रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के सबब 2 सालों से हज का सिलसिला बंद था, तहम दोबारा सफ़र हज शुरू होने पर आज़मीन में खुशी का माहौल है। पूरे ग्रुप के साथ सिंडिकेट में ये कोविड-19 के बाद, कोरोना की वबा के बाद इस साल 300 हज यात्री हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसमें से 150 यात्री जो कि नागपुर से फ्लाइट में बैठेंगे, 25 यात्री हैदराबाद से, 25 इंदौर से और बाकी 100 यात्री बॉम्बे से रवाना होंगे। ये 3 जत्थों की शक्ल में हमारे यहाँ से जाएंगे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह इकरा टूर के पूरे ग्रुप को यह खिदमत का मौका दे रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद शहर के तारीखी आसार और अवामी मकामात पर लैट्रिन नस्ब किए जा रहे हैं ताकि आवाम को आसानी हो। ऐसे ही 2 लैट्रिन बॉक्स तारीखी पंचक्की के मेन गेट के रूबरू नस्ब किए गए हैं।
मकामी लोगों और समाजी जहदकारों ने पंचक्की के दाखिली दरवाजे पर लैट्रिन बॉक्स लगाने पर एतराज़ जताया। उनका कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की सयाह पंचक्की देखने के लिए औरंगाबाद का रुख करते हैं। पंचक्की के गेट पर ही लैट्रिन बॉक्स देखकर सयाहों पर क्या असर पड़ेगा? अभी चूंकि बॉक्स नए हैं, लेकिन वक्त के साथ गेट के रूबरू गंदगी और बदबू फैल जाएगी, जो किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक ये पंचक्की की खूबसूरती पर दाग लगाने की कोशिश है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने लैट्रिन बॉक्स को दूसरी जगह मुंतकिल करने का इशारा दिया है। यहाँ पर के रहवासी है, अभी महानगर पालिका ने लैट्रिन बाथरूम यहाँ पर बना दिए है। अगर ये पंचक्की इतिहास के सामने अगर लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं, यहाँ पे मस्जिद है वो है और लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं, महानगर पालिका का ध्यान जो है तो सिर्फ लैट्रिन बाथरूम की तरफ ही है। अभी जो है तो ऐतिहासिक जो गेट है कम से कम 3 साल से टूट के पड़े हुआ है, महानगर पालिका का उसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये ऐतिहासिक पंचक्की है शहर औरंगाबाद में, और यहाँ तो काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, और एकदम पंचक्की देखने के लिए आना चाहिए। और सामने एक मस्जिद है हमारी जमील बेग मस्जिद, और उसके सामने एकदम ये लैट्रिन बाथरूम जो बना दिया है, तो लोग ने पंचक्की देखने आना चाहिए। क्या महानगर पालिका के अधिकारी लोग वो पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लोग ऐसे काम करेंगे एकदम लैट्रिन बाथरूम पंचक्की के सामने ला के रख दिए एकदम सामने। तो पंचक्की देखने को आना या लैट्रिन बाथरूम देखने को आना चाहिए यहाँ पे। ये ओरल बात हुई थी हमारी उनसे, लेकिन ऐसा कुछ राइटिंग में नहीं है हमारे पास। वैसा अगर कोई ऑब्जेक्शन है आगे बस्ती वालों को, तो हम आज ही जो है तो कारपोरेशन को लेटर लिख के आगे की कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। मतलब वहाँ से शिफ्ट करेंगे तो वो तो वही बोल लिखेंगे हम। ठीक। 10वीं और 12वीं के बाद मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिला लिया जा सकता है, लेकिन बहुत कम तलबा को इसके बारे में सही मालूमात होती हैं, जिसकी वजह से तलबा रिवायती तालीम पर मुनहसर हो जाते हैं। मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेस के बारे में तलबा की रहनुमाई के लिए इस्लामिक बुद्ध फेडरेशन की जानिब से नांदेड़ के उर्दू घर में एक तालीमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में माहिरीन तालीम ने तलबा की रहनुमाई करते हुए 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल जैसे कोर्सेस की अहमियत और उसमें दाखिला लेने के तरीक़ेकार के बारे में मालूमात दी। इस्लामिक यूथ फेडरेशन का ये तलबा तंजीम है। तंजीम की जानिब से तलबा के मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें की जाती हैं। इसीलिए तलबा में इस्लामी फ़िक्र को परवान चढ़ाने के लिए भी वक्फे से इज्तिमात और तरबियती कैंप लिए जाते हैं। कसीर तादाद में तलबा इस्लामिक यूथ फेडरेशन से वाबस्ता हो रहे हैं। जो इस्लामिक यूथ फेडरेशन की जानिब से लिया जा रहा है, इस्लामिक यूथ फेडरेशन का क़याम 31 जनवरी 2019 में अमल में आया। इससे पहले फ़ीओ से मुल्हिक थी ये, जो तलबा तंजीमें स्टेट लेवल पर अलग अलग इलाक़ाई सतह पर काम कर रही थी, उनसे मुल्हिक थी। बाद में सबको मिलाकर सबका इल्हाक़ कर दिया गया और मुश्तरका मक़ासिद के तहत एक तंजीम का क़याम अमल में आया, जिसका नाम इस्लामिक यूथ फेडरेशन है। उर्दू घर देगलू नाका पे नांदेड़ में मुनक़िद किया गया है, जिसमें इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं एजुकेशनल, उनको बुलाकर तुलबा और तालिबात की रहनुमाई की जा रही है। और इस वक्त की महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र के तमाम थानों को हाई अलर्ट जारी। जी हां, महाराष्ट्र के तमाम थानों को हाई अलर्ट जारी। महाराष्ट्र पुलिस चीफ ने अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। खास तौर पर मुंबई के तमाम थानों को भी अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। महाराष्ट्र में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। शिव सैनिक बड़ी मकदार में सड़क पर आकर हंगामा मचा सकते हैं। शिव सैनिक के सड़क पर आकर हंगामा मचाने के बाद से महाराष्ट्र को अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र के तमाम थानों को हाई अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र पुलिस चीफ ने अलर्ट रहने का हुक्म दिया। खास तौर पर मुंबई के तमाम थानों को भी अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। महाराष्ट्र में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा जाहिर किया है पुलिस चीफ ने, जिसके बाद तमाम थानों को महाराष्ट्र के अलर्ट जारी किया गया और खासकर मुंबई के तमाम थानों को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि शिव सैनिक बड़ी तादाद में सड़क पर आकर हंगामा मचा सकते हैं। महाराष्ट्र के तमाम थानों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस चीफ ने कहा कि शिव सैनिक बड़ी तादाद में सड़क पर आकर हंगामा मचा सकते हैं, इसलिए खास तौर पर मुंबई के तमाम थानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। महाराष्ट्र में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा जाहिर किया है पुलिस चीफ ने, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र के थानों को और मुंबई के खासकर थानों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है।